हमारे पत्रकार साथी शमशाद अली मसूदी साहब थे, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ हम जितने भी पत्रकार साथी सारे उपस्थित हुए ताकि जिन्होंने उनके साथ इस तरीके की घटना की है उस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बताएं जी। ये शमशाद मसूदी साहब के साथ जो हुआ जो है लीपापोती कर रही है, बाकी और कुछ नहीं कर रही। ये जो शमशाद मसूदी पत्रकार है और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार है, पिछले बहुत सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं अपनी पत्रकारिता के रूप में। कलम से लिखते हैं, उनकी मासिक पत्रिका भी है, अखबार भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा इनका मीडिया समूह है। लेकिन इनके साथ में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसका कोई न्याय आज तक मिला ही नहीं है। वो पिछले 3 तारीख में 3 जुलाई की रात में, रविवार लगभग 8:30 बजे रात को जो है इनके साथ मुस्तफाबाद एरिया में, उत्तर पूर्वी जिला में, थाना दयालपुर के अंतर्गत मारपीट हुई है। लेकिन इन्होंने 100 नंबर पे भी कॉल किया है। उस संबंध में एक कॉल तो आई है, लेकिन पीसीआर की कोई गाड़ी नहीं पहुंची है। सर, एसएचओ का कहना तो ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास कॉल रिकॉर्ड भी नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड वो आज का चेक कर रहे हो ना। आज सोमवार है, 4 तारीख हो गई। वो जो कॉल है वो 10:30 बजे के आसपास की है। वो चेक कर लेंगे अपने हिसाब से, रिकॉर्ड तो मिल जाएगा। बल्कि इस संबंध में तो उन्होंने एक एमरजेंसी जो था उन्होंने बुलाया भी था, महिपाल नाम का, और उसे फटकार भी लगाई है। और जो है एचएसओ महोदय जो है वो भी थोड़े कमेंट्स भी कर रहे हैं पत्रकारों पे। हमें नजर आ कि वो कमेंट्स भी मार रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ। जी, उनका कहना ये भी है कि भाई बीपी बढ़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पत्रकारों की संख्या देख के उन्होंने बताया तो है कि बीपी बढ़ रहा है। लेकिन एक और बात कही है कि आपके साथ लूटपाट हुई है, कितने पैसे निकाले, चैन भी निकाल लिएगा। तो हमें लगा कि वो कमेंट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या इस देश का दुर्भाग्य, जैसे कि देश की संरचना की गई थी, हमारा देश आज़ाद हुआ और आधारभूत ढांचा बनाया गया था, लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। हमारे देश में जैसे कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, नहीं लगता। अगर कोई है तो बता दे। उसकी वेशभूषा, उसका हाल, उसकी माली हालत देखकर ये किया जाता है। अगर एक आम आदमी कोई कंप्लेंट अगर दर्ज कर दे तो वो वेरीफाई भी नहीं होती है। वो पुलिस को अरेस्ट भी करती है तो 2-4 थप्पड़, मतलब जो कार्यशैली होनी चाहिए। जबकि संविधान का यह कहना है कि कोई झूठी कंप्लेंट नहीं क्यों ना हो, उन्हें दर्ज होनी चाहिए, उस पर विवेचना होनी चाहिए। लेकिन विवेचना कहाँ होती है? उल्टा ये देखिए, कल जो 100 नंबर कॉल आई थी, आयु का जो आयु थे उसमें जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था। उन्हें शमशाद मसूदी जो संपादक है उनसे कॉल करनी चाहिए थी, सब आपका हमारे थाने में आपका केस दर्ज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो कुछ लोगों का कहना यह है कि उन्हें यही नहीं पता है कि भाई क्या मामला है। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं 112 नंबर हम कॉल करते हैं तो तुरंत वो जो नज़दीकी थाना, संबंधित थाने को कॉल करते हैं। संबंधित थाने को कॉल ये करते हैं कि साहब हमने पार्टी जो भी विक्टिम था उससे मिल गए और था कि हमने बाद में उसको थाने में भेज दिया। और थाने की जिम्मेदारी है कि जिस शख्स के साथ भी मारपीट है, जो मामला बनता है, उससे जाकर विवेचना करे, उससे पूछताछ करे, फिर उसके बाद जो धाराएं बनती है तो उसके वो केस दर्ज करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ये है कि अभी तक जो है महिपाल जो सब इंस्पेक्टर हैं इसमें उन्हें पता ही नहीं। हम देख रहे थे एसओ साहब कह रहा है डांट कहा कि सस्पेंड हो जाओगे। तो ये दिख रहा है, ये कमी है। अगर यही मामला किसी मंत्री, एमएलए या किसी रिलेटेड का होता, अगर रात के 2 बजे भी होते तो अगर वो एसएचओ सो गए होते तो भी उठ के आते। तो ये दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहूँगा कानून सबके लिए बराबर नहीं है। शमशाद भाई के साथ पता चली थी हमें कि उनके साथ मारपीट हुई। उस पर उन्होंने 10:30 बजे रात कॉल की, मगर उस कॉल पे आईओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एसएचओ साहब ने उनको डांटते हुए उन्हें आदेश दिया है कि मुलजिमों को फौरन उठा कर लाएँ और उनकी एमएलसी कराएं। और ये बात से बहुत अच्छा लगा हमें एसएचओ साहब के। अब आगे देख रहा है इसमें कार्रवाई कितनी हद तक होती है। मसूदी जी के साथ जो हादसा हुआ है और हम थाने दयालपुर के सामने खड़े हैं इस टाइम, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पत्रकारों को अब पत्रकार नहीं समझा जा रहा, जबकि ये चौथा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ भी उखड़ने के लिए तैयार है। हमारे सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। जो हमारे पत्रकार साथी शमशाद मसूदी के साथ ये अत्याचार हुआ है, झगड़ा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है और इसके लिए हमें जी जान से लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, जो पत्रकार साथी हैं हमारे, जो जिस तरीके से पुलिस एक काम करती है रात दिन मेहनत करके, उसी तरीके से पत्रकार भी जो है रात दिन एक करके अपनी जान की जोखिम उठा के काम करता है। उसके बावजूद भी उसकी कोई सिक्योरिटी का कोई वादा नहीं करता। और जिस तरीके से पुलिस की तो सिक्योरिटी रखी जाती है, लेकिन पत्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। पत्रकार को कहीं भी किसी भी टाइम
कोई भी हमला कर देता है और उसकी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं होती, जबकि ये चौथा स्तंभ है देश का, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारों की कोई सुनवाई नहीं है। आज हम यहाँ थाने में आए, थाने से एसएचओ साहब को सफोकेशन हो गई, भीड़ को देख के उन्हें घबराहट हो गई, उनका बीपी बढ़ गया, उनके हार्ट में दर्द हो गया। यहाँ तक कि हम लोग थाने से बाहर भी थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एसएचओ साहब ने यहाँ पर हम लोग जितने भी पत्रकार हैं उनके साथ में कोई भी अच्छी बात नहीं कही। जिस तरीके से उन्हें जो है पत्रकारों को बैठा के एक अच्छी सी मीटिंग करना चाहिए, बताना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोकतंत्र के पाए के शमशाद मसूदी जी, उनके साथ में बहुत दुखद घटना हुई। एसएचओ साहब ने जो मसूदी साहब से जानकारी लेते हुए किस तरह का व्यवहार करा? उन्होंने जो भी व्यवहार करा, बहरहाल जो भी है, सारे पत्रकार मौजूद थे वहाँ पर, वो सब सराहनीय नहीं था। जो उनके कार्य सराहनीय होते हैं उस तरीके से सराहनीय कार्य नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमें, अगर ये थाना दयालपुर है आप देख रहे हैं थाना दयालपुर है, अगर यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम डीसीपी सर तक जाएंगे और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। हम चाहते हैं कि अगर हम एक पत्रकार के लिए आवाज़ उठाएंगे तो जब सारे पत्रकारों के लिए एक साथ आवाज़ उठाएगी। और इसकी लापरवाही के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि पुलिस हम पत्रकारों के, एनजीओ वालों की सुनती नहीं है, इसलिए होता है। अगर पुलिस हमारी सुनेगी तो हम पे कोई हाथ थोड़ी ना उठाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ में आए दिन घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं सिर्फ दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, 28 राज्यों में किसी भी राज्य की पुलिस हो, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, आज मसूदी साहब के साथ हुआ है, कल को आपके साथ होगा, फिर हमारे साथ होगा, तो ये दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। तो अभी जो थाने के अंदर गए थे, तो यहाँ का आपको क्या महसूस हुआ कि कुछ होगा? थाने के अंदर जो लोग गए थे उन लोगों ने बता दिया कि एसएचओ साहब ने हमसे कहा कि अभी हमारे पे टाइम नहीं है, हमें कुछ काम करने दो। तो जब एसएचओ साहब ने इस शब्द को बोला तो वहाँ के इसरार अहमद हैं, जिन्होंने बताया कि भाई हम भी किसी काम से आए हैं, हमारे एक पत्रकार बंधु के साथ में घटना हुई है, इस घटना को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, हमारी शिकायत को सुना जाए। मौजूद हैं, जब आइए हम इनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। जो शमशाद मसूदी के साथ मारपीट हुई है, तो इसके बारे में आप ये क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, और पत्रकार उसका प्रहरी है। तो कलम के सिपाही के साथ मारपीट की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही डरावनी है। इस तरह की घटनाएं जो है एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं, और इसी निंदा के लिए हम सब पत्रकार यहाँ आए हैं। इस मामले में एसएचओ साहब से जो बात हुई है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अच्छा सर, वो जो एसएचओ साहब जो पूछताछ कर रहे थे, उसमें आपको कैसा लगा? एसएचओ साहब ने ये कहा है कि जो कार्रवाई घटना हुई है उसकी एमएलसी करवा रहे हैं और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ की जो आईओ का कॉल आई थी सर, उसके बारे में तो उन्होंने कुछ मतलब कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं बताया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? तो वो डिपार्टमेंटल बात है, वो बताएंगे उसके बारे में, जो भी है उसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरे तो पत्रकार साथी के साथ जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। देखिए, ये कल एक सूचना हमें मिली, हमारे एक पत्रकार हैं लोकतंत्र का पाया, उसके संपादक हैं शमशाद अली मसूदी साहब। तो हमें ये सूचना मिली कल कि उनके साथ असगर अली कोई व्यक्ति है, उसके बेटे या कोई भी मतलब उससे संबंधित कोई व्यक्ति है जिसने उस शमशाद अली मसूदी साहब के साथ मारपीट की है। अच्छा, वो मारपीट उनके चेहरे पे साफ झलक रही है, उनके ये जो है इतना हिस्सा उस पर कुछ ना कुछ इंजरी है, वो निशान सा महसूस हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो उसको यहाँ पे निशान दिख रहा है मेरे को कि मतलब उनको पीटा गया है। साथ ही उसमें ये भी बताया गया है कि उनके साथ कहीं ना कहीं लूट का भी प्रयास किया गया है। अब ये जब उन्होंने 100 नंबर कॉल करी, तो 100 नंबर कॉल करने के बाद तब से अब तक उनके पास 1-2 फ़ोन तो आए हैं, मतलब वापस फीडबैक तो मिला है। फ़ोन से उनसे पूछा गया है कि क्या मामला हुआ है, उन्होंने बताया कि ये आपका आईओ जो है महिपाल जी हैं, तो महिपाल जी का कल से अब तक उनसे कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। तो एक पत्रकार के साथ यदि इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अगर पत्रकार के साथ जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता को कैसे सुरक्षित मान सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। हालांकि आज यहाँ पर सैकड़ों पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हो सभी अपने अपने संपादक भी हैं और रिपोर्टर भी हैं, वो थाना दयालपुर में आए हैं शमशाद अली मसूदी साहब के पक्ष में खड़े होने के लिए, ताकि आज शमशाद अली मसूदी है, कल कोई और पत्रकार उसका शिकार ना हो सके, क्योंकि एक पत्रकार इस देश की आवाज़ को उठाने का कार्य करता है। एक पत्रकार गली गली कूचे कूचे से खबरें निकाल कर जनता को अवेयर करने के लिए कार्य करता है, लेकिन उसी पत्रकार के साथ यदि इस तरह की ट्रेजेडी, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।